है कि लाइक कैल्शियम इज जस्ट फॉर आवर बोन्स, सिर्फ हड्डियों की जरूरत है कैल्शियम। बट आज हम जान पाएंगे कि कितना जरूरी है कैल्शियम हमारे लिए। कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे एंड हम जानेंगे कि कितना और क्यों जरूरी है हमारे लिए कैल्शियम। तो और हमारे साथ हैं ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस तृप्ति एंड विकास नागर दोनों यहाँ पे मौजूद हैं एंड वो हमें आगे के सभी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएंगे एंड पूरी नॉलेज देंगे। तो ओवर टू यू तृप्ति एंड विकास, द बोर्ड। थैंक यू आशीष जी। आशीष एंड अलका, वेयर इज अलका? यस, यही है अलका, शी इज राइट हियर। अपन आज कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज अपन कैल्शियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन अपनी बॉडी का, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगी, सो लेट्स सी दिस वीडियो, देन वी विल टॉक अबाउट कैल्शियम। Hello Nishi, please play the video. Most bone development occurs during our childhood and teen years. But after age 30, our bodies begin to lose bone density faster than it can be formed, in both men and women. The result can lead to our bones becoming weak and fragile. Nutrilite CalMag-D helps replenish the body's calcium it needs to help sustain your healthy bones. And it combines magnesium and vitamin D to help ensure the body absorbs and retains the calcium. Our calcium is sourced from one of nature's most concentrated botanical sources for calcium, calcified seaweed, mined in the remote waters off Iceland by one of Nutrilite's certified NutriCert suppliers. Support your bones while you age with CalMag-D from Nutrilite, the world's #1 selling brand of vitamins and dietary supplements. Thank you Nishi. आज हम कैल्शियम की बात करने जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी। सो आज अपन ऐसे समझते हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू क्यों कैल्शियम जरूरी है अपनी बॉडी के लिए और किस एज में कितना कैल्शियम हमें चाहिए होता है। Yes, my dear friends, CalMag-D, बोन्स का बड़ी, बिकॉज अपनी बोन्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है हमारे पास। हमारे टीथ और हमारी बोन्स जो कि कैल्शियम का रिच सोर्स है, हमारा बॉडी को जब भी कैल्शियम चाहिए होता है यहाँ से ले लेती है। और क्यों होता है? अपनी बोन्स अपनी बॉडी का पूरा स्केलेटन बनाती हैं। अपनी बोन्स अपनी बॉडी में अगर स्केलेटन पार्ट ना हो तो आप समझ सकते हो कि जितने भी ऑर्गन्स है वो बहुत सॉफ्ट है, तो उनको डैमेज होगा। आई मीन आज बॉडी का स्केलेटन जो कि प्रॉपर बॉडी को अपना स्ट्रक्चर देता है, अगर अपन उसको एक बार हटा दें, एक बार इमेजिन करके देखिए, बाकी सारे पार्ट सॉफ्ट हैं, क्योंकि हड्डियां ही हैं जो बहुत मजबूत होती हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन देती हैं। सो अपने लिए कैल्शियम अपनी जो बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपन सबके लिए, और इसीलिए उन बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हमेशा बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम किस एज में कितना चाहिए होता है और बॉडी में कब तक डिपॉजिट होता है? आप लोगों को ये जानकर सरप्राइज होगा कि जो कैल्शियम है, जब एक बच्चा छोटा होता है, छोटे होते होते वो बड़ा होता है, बिकॉज क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, तो डेफिनेटली बोन्स की साइज बढ़ रही है, उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। तो अपनी बॉडी में जो कैल्शियम है वो 30 की एज तक मैक्सिमम डिपॉजिट होता है। दैट मीन्स 30 to 35 ईयर्स तक। आप इस ग्राफ को देख सकते होंगे, जो एज है
दैट मीन्स एक बच्चे से लेकर जो 30-35 ईयर्स तक की एज होती है, मेल फीमेल किसी की भी, तब बॉडी डिपॉजिट करती है और मैक्सिमम डिपॉजिट करती है. दैट मीन दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट टू स्ट्रेंथन योर बोन्स. आपकी बोन्स को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक बच्चा अपनी गुल्लक में कॉइन्स इकट्ठा करता रहता है, और जब वो साल भर बाद उस गुल्लक को तोड़ता है तो उसे बहुत सारे मनी उसकी कलेक्ट हो चुकी होती है. तो वो रोज का उसका कलेक्शन एक बहुत बड़ी मनी में इंक्रीज होता है. तो जो डिपोजिशन है अपनी बॉडी का, वो आप देख सकते हैं कि धीरे 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 आपको 35 ईयर्स तक की एज तक आपको ये कैल्शियम मिल रहा होता है. और उसके बाद क्या हो रहा होता है, आपकी बॉडी डिपॉजिट करने की जगह उसको निकालने लग जाती है आपकी बॉडी से 40, 50, 60, 70, 80, 90 ईयर्स तक. इसीलिए धीरे धीरे एक ओल्ड एज में बोन्स बहुत वीक होती चली जाती हैं. और आप नॉर्मली सुनते होंगे किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, एड़ी दर्द कर रही है. तो ये कॉमन सी चीजें हैं. आपको पता है 99% ऑफ टोटल बॉडी कैल्शियम इज फाउंड इन टीथ एंड बोन्स. 99% अपना बॉडी का कैल्शियम बोन्स एंड टीथ में होता है, एंड 1% कैल्शियम ब्लड में होता है. दिस इज सीरम कैल्शियम, सिर्फ 1%. और आपको पता है 1% कैल्शियम बॉडी कभी भी कम नहीं होने देती, कभी भी कम नहीं होने देती. जैसे ही उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी आती है, वो कैल्शियम कहाँ से ले लेती है? हड्डियों से. बिकॉज हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, तो धीरे धीरे ब्लड में कैल्शियम की कमी आनी नहीं है, तो वहां से कैल्शियम खींच के पूरा ब्लड में डाल देती है. और धीरे धीरे अगर अपनी जो रिक्वायरमेंट है, पर डे की रिक्वायरमेंट, एक बच्चे की अलग नीड है, बड़े की अलग नीड है, प्रेग्नेंट वुमेन की अलग नीड है, लैक्टेटिंग वुमेन की अलग नीड है, मैन की अलग नीड है. तो अगर वो नहीं मिल पाता प्रॉपर अमाउंट में जितना चाहिए रोज, तो क्या करता है ब्लड? अपनी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है. और उसके अगेंस्ट में हो क्या रहा होता है? अपनी हड्डियां धीरे धीरे पोरस होती चली जाती हैं. आपको पता है कैल्शियम गोज बियॉन्ड योर बोन्स, बिकॉज कैल्शियम क्या काम कर रहा होता है? अपन को लगता है सिर्फ हड्डियां मजबूत ही है. कैल्शियम का बहुत सारी जगह बहुत सारा रोल है. जो ब्लड में 1% कैल्शियम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. आपकी हार्ट की पंपिंग के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, आपकी वुंड हीलिंग के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, नर्व इंपल्शन ट्रांसमिशन के लिए आपको चाहिए. इसका मतलब होता है जैसे आपको कोई चोट लगी, जैसे आपने गर्म जगह पे आपने हाथ लगाया, एकदम से आप हाथ हटा लोगे, तो दैट मीन्स आपका जो ब्रेन है वो वर्क कर रहा होता है कि आपको उंगली में चोट लगी है, आपको पिन चुभा है, या फिर आप जल गए हो, तो आप फटाफट से हाथ हटा लेते हो. ये नर्व इंपल्शन होते हैं, उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. अपनी मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. तो इतना इंपॉर्टेंट होता है अपना कैल्शियम अपनी बॉडी में, जो कि 1% होता है ब्लड में. What will happen if your body does not get adequate calcium every day? आप समझ सकते हो कि अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा. लेट्स सी. आपको पता है जो बोन्स होती हैं वहां से अभी बच्चों का आपने ना ब्लॉक वाला गेम देखा होगा कि इवन ताश के पत्तों का गेम देखते हैं अपन. जब अपन ताश को बहुत अच्छे से जमा देते हैं और एक ऐसा महल सा क्रिएट कर देते हैं अपन घर, तो एक भी ताश का पत्ता अगर अपन ने वहां से हटाया, पूरा महल गिर जाता है. तो सेम अपन लोगों के साथ ये हो रहा होता है कि जब बोन डेंसिटी कम हो रही होती है, बोन्स ब्रिटल हो रही होती हैं, तो क्या हो रहा होता है, आप डेफिनेटली आपके अगर नींव इमारत मजबूत नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. और प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आनी है, क्योंकि बोन्स धीरे धीरे ब्रिटल होती जा रही हैं, वो कमजोर होती जा रही हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी का भी माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दे, नहीं तो निशी प्लीज म्यूट ऑल. अपनी बोन्स दिखती कैसी हैं? बिकॉज अपन को ये चीजें दिखती तो है नहीं, पता चलता नहीं है कि हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है. तो जो अपनी बोन्स होती है स्टार्टिंग में, वो इस तरह की होती हैं. आप यहाँ देख पा रहे होंगे फर्स्ट इमेज में कि ये आप ऐसा ले लीजिए कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की तरह. तो बहुत जो डेंस स्पॉन्ज होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन अपन जैसे जैसे डेंसिटी स्पॉन्ज की कम करते जाते हैं तो वो बहुत पतला हो जाता है. ये सेम आपको ये स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा कि कैसे धीरे 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 आपकी बोन्स ब्रिटल होती जा रही हैं, कैसे उनका कैल्शियम धीरे धीरे निकलता जाता है. ये आप ऐसे देख सकते हैं कि लकड़ी जो कि हरे एक अच्छे पेड़ की लकड़ी है, वो बहुत मजबूत होगी, लेकिन जैसे जैसे पेड़ सूखता जाता है, उस लकड़ी को तोड़ना अपने लिए बहुत आसान होता है, तो वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, अंदर से खोखली होती चली जाती है.
क्योंकि हमने जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी नीड होती है, अगर वो डेली अमाउंट में अपने को नहीं मिल रहा होता तो ये रिजल्ट आ रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, आप सबने सुन रखा होगा ये नाम, ऑस्टियोपोरोसिस। दैट मीन ऑस्टियो मीन्स आपकी हड्डियां, और पोरोसिस दैट मीन्स पोरस हो गई हैं। आपकी हड्डियों में जब ऐसे, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे कि नॉर्मल बोन कितनी डेंस है, लेकिन जब आप ऑस्टियोपोरोसिस वाला देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे खड्डे खड्डे हो जाते हैं। दैट मीन्स आपकी बोन्स वीक हो चुकी हैं। अब जब ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन कब आ जाती है, जब आपका डेली जितना भी आपको कैल्शियम चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे हड्डियां पोरस होती चली जाती हैं और आप ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में आ जाते हैं। इसीलिए घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, एडी में दर्द होना, इवन बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं कैल्शियम से, बहुत सारी चीजें। इवन हार्ट को पंप करने के लिए कैल्शियम चाहिए हमें रोज। तो हमारी इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए कैल्शियम एक बहुत छोटी सी चीज है। अपनी मिनरल्स की फॉर्म में बॉडी में कैल्शियम हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है, लेकिन जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो आयंस की फॉर्म में होता है। आप कॉज एजिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें ऑस्टियोपोरोसिस को इफेक्ट करती हैं। और यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं आता, जैसे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे अपनी हड्डियां वीक हो रही हैं, क्योंकि रोज की जो नीड है, जो WHO ने अमाउंट बता रखा है कि डेली आपको इतना कैल्शियम चाहिए, तो आप अगर उससे कम ले रहे होते हो तो बॉडी में ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है, इसकी कोई वार्निंग नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जिस दिन कुछ होता है, आई मीन हड्डी टूटती है, कुछ और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो अपने को पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको ये से समझ सकते हैं, दिस इज अ साइलेंट क्रिपर, बहुत साइलेंट क्रिपर होता है। धीरे 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 होते होते ये पोजीशन आने लगती है, और बोन लॉस होने की वजह से। कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपको पता है रोज कितना कैल्शियम चाहिए हमें? एक फीमेल को 1200 mg कैल्शियम रोज चाहिए, रोज। एक मेल को 800 mg कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। ये कैल्शियम ना लेने की वजह से ही अपनी बोन्स पोरस होती चली जाती हैं। और कैल्शियम के कमी से, डेफिशिएंसी से क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं? आपको डेंटल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, आपको मसल टेंशन होने लग जाती है, आपको बोन्स डिजीज होने लग जाती है, आपको पेनफुल का क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, एक्सट्रीम फटीग रहने लग जाते हो आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, इंडाइजेशन होने लगता है। तो दैट मीन्स कैल्शियम इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है आपकी बॉडी में, और रोज की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो पाती तो ये सारी प्रॉब्लम से शो करती हैं कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। मैं अभी दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का भी माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। Do you know right time to build maximum bones strength is when you are young? आपको कब चाहिए होता है? यंग टाइम पर। आज आपके घर में बच्चे हैं, आपके आई मीन यंग टीनेजर बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा कैल्शियम देने की आपको जरूरत है, क्योंकि तभी आप उनकी हड्डियों को मजबूत बना पाएंगे। और मैं मोस्टली बात करूंगी फीमेल्स की। फीमेल्स को कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और इंडिया में कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंट लेडीज। और क्यों है? क्योंकि लेडीज के साथ बहुत सारी चीजें होती है। मंथली अपन बात करें तो पीरियड्स का इशू है, अपन उसके आगे बात करें तो प्रेगनेंसी, उसके बाद लैक्टेटिंग, आई मीन ये सारी चीजें बॉडी से कैल्शियम खींच रही होती हैं, क्योंकि उतना अपनी डाइट में मिल नहीं पाता। आगे अगर अपन एज की बात करें तो मेनोपॉजल। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं आपके कैल्शियम पर और आपकी बोन्स। आप समझ सकते हैं कि अगर एक इमारत, उसका ढांचा अगर मजबूत है तो डेफिनेटली कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। बोन डेंसिटी 25 to 35 ईयर्स तक सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो एज है 30 ईयर्स तक, आपको बहुत सबसे ज्यादा आप यहाँ पर कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। बोन डेंसिटी जो मास है, उसके बाद स्टेबल रहते हुए जैसे मेनोपॉजल एज आ रही होती है, आप ये धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाता है और हाई फ्रैक्चर रिस्क आ जाती है 50, 60, 70 ईयर्स वाली एज में। ऐसा क्यों हो जाता है? आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, आपकी बोन से कैल्शियम निकलता जा रहा है।
कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी क्यों होती है? और बहुत सारे सोर्स हैं, आई मीन मैं ऐसे नहीं कहती डाइट में बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या हम वो डाइट ले पाते हैं? जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेरियन सोर्स में सिर्फ दूध पी रहे होते हैं, पनीर खा रहे होते हैं। आई मीन अगर ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करूं, कुछ सिलेक्टेड में कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, बट हम ये सारी चीजें अपनी डाइट में प्रॉपर नहीं ले पाते, और प्रॉपर नहीं होने की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही होती हैं। 99% कैल्शियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोन्स एंड टीथ में होता है, और 1% सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड में बह रहा होता है। ये क्या क्या मेंटल कंफ्यूजन, अपना पोरस बोन्स हो जाती है, मसल्स क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, पुअर एपेटाइट, ये सारी चीजें, और टिंटलिंग ऑफ फिंगर्स। आपने ना क्रैम्प्स का नाम सुना होगा, आपकी ना नसें खिंचने लग जाती है, पैर की उंगलियां ना टेढ़ी हो जाती हैं, एकदम से रात में आप उठ के बैठ जाते हो, नस खिंच रही है मेरी, तो ये क्रैम्प्स आना, ये क्या निशानी है? आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। आप चलते हो तो चट चट की आवाज आ रही होती है, या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो कट कट की आवाज आ रही होती है। ये सब चीजें क्या हैं? आप में कैल्शियम की कमी है, बॉडी ये शो कर रही होती है, और जब वो डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज्यादा, बिकॉज जब गैप कम है तब तो आप उसको फिल जल्दी कर सकते हो, लेकिन गैप जब बढ़ जाता है तो वो डिजीजेस में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब मैं बात करती हूँ कैल्शियम की, जो कि हमारा कैल्शियम है, कैलमेक-डी प्लस। ये कैल्शियम की बात मैं क्यों कर रही हूँ, अभी अपन एक वीडियो भी देखेंगे, मैं इस कैल्शियम का कंटेंट आपको बता देती हूँ। न्यूट्रलाइट के कैल्शियम में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज, इन सब का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द बेस्ट कैल्शियम इन द वर्ल्ड, बिकॉज जब एमवे ने कैल्शियम, इससे पहले एक्चुअली एमवे का पास कैल्शियम आया करता था कैलमेक डी, आज आ रहा है कैलमेक डी प्लस। एमवे ने न्यूट्रलाइट में आज जिंक भी एड ऑन कर दिया है, जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आज आप टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह में सब जगह सुन रहे होंगे कि जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये कैल्शियम के साथ आपको वो जिंक भी मिल रहा होता है। और कैल्शियम क्या करता है? आपकी बोन्स को स्ट्रांग करता है। विटामिन डी क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दैट मींस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा होता है। मैग्नीशियम क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स, बोन्स की मेंटेनेंस कर रहा होता है, दैट मींस राइट जगह पे डिपोजिशन कर रहा होता है। जिंक इम्यूनिटी अपनी इंक्रीज कर रहा होता है, एंड मैग्नीज कार्टिलेज एंड बोन्स फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो कैल्शियम है, आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइट का कैल्शियम जो मिलता है, वो सारे 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात कि आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलता है, एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आप यूज कर रहे होते हो, कोई भी आपका सिंथेटिक फॉर्म नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सोर्स क्या है? बेस्ट ऑफ द कैल्शियम सोर्सेज इन न्यूट्रलाइट कैलमेक डी प्लस। सोर्स क्या है? अपन इस सोर्स को देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोर्स है वो क्या है? इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द सी। सी के अंदर जो एल्गी होती है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो कंपनी ने कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया है, आप कैल्शियम की बॉटल पे भी देखेंगे कि यहाँ पर्पल कलर की एल्गी बनी हुई है, ये सी में फाउंड होती है। और सी, यहाँ पे सी, डीप सी में जाके जो ये एल्गी होती है, वहां से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया गया है। वो भी कहाँ की? आइसलैंड की, द वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ आइसलैंड। यहाँ से कंपनी ने एल्गी से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया है। ये मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, बॉटेनिकल सोर्स है कैल्शियम का। रिसर्चर्स के थ्रू ये चीज पता चली है, और उसी चीज को एमवे ने, न्यूट्रलाइट ने इस कैल्शियम के अंदर डाला है। रिच नेचुरल मल्टी मिनरल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द रेड एल्गी। रेड एल्गी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए उसे वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ग्लेशियल वाटर ऑफ आइसलैंड, जो आइसलैंड का ग्लेशियर वाटर है, वहां पे ये एल्गी होती है डीप सी में जाकर, और वहां पे न्यूट्री सर्टिफाइड, जो उनके जो सर्टिफाइड एरियाज है, वहीं से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगी, उसमें आपको दिखेगा कि यस, कि कंपनी ने किस जगह से कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन किया है, बिकॉज सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सोर्स इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। अपन खाते तो है, लेकिन वो क्या बॉडी को लगता है क्या?
कॉम्बिनेशन ऑफ 4 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास कैल्शियम क्यों है? स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। मैग्नीशियम हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स के लिए। एंड जिंक सपोर्ट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है अपन को सिर्फ एक कैल्शियम के थ्रू। विटामिन डी है इसके अंदर, डबल द अमाउंट ऑफ विटामिन डी। आरडीए ये जिंक है इसमें न्यूली जो एडेड हुआ है। मैग्नीशियम है इसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना है कैलमेक डी प्लस में। अपन को डेली कितनी डोजेस लेनी है? 2 टैबलेट्स। 2 टैबलेट्स क्यों लेनी है? क्योंकि हमारा कैल्शियम में पर टैबलेट में 200 mg कैल्शियम है। विटामिन डी पर टैबलेट में 5 mcg है, जो कि 50% ऑफ आरडीए है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कि गवर्नमेंट ने अपन को बताया हुआ कि दैट मींस WHO के अकॉर्डिंग अपन को कितना लेना चाहिए। तो यहाँ पे 5 mcg मिलता है विटामिन डी आपको एक टैबलेट से। जब आप 2 टैबलेट ले रहे होते हैं तो आरडीए के अकॉर्डिंगली पूरा 100% आप कंप्लीट करते हो विटामिन डी। जिंक भी आपको एक टैबलेट से 5 mg मिलता है। आप जब 2 टैबलेट्स ले रहे होते हैं विटामिन डी इसकी कैल्शियम की, तो आपको पूरा का पूरा आरडीए के अकॉर्डिंग पूरा कैल्शियम मिल रहा होता है। उसके बाद आपका मैग्नीज होता है। उसके बाद मैग्नी जो पैक साइज है वो 90 टैबलेट्स की आ रही है। और अभी क्योंकि ऑफर है, क्योंकि 25% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। मैं इसको बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। अपन ये 25% एक्स्ट्रा, इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा कैल्शियम मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो पर टैबलेट की दिस 8 पॉइंट समथिंग कॉस्ट आती है, तो 8 से 240, दैट मीन्स 250 रुपए का कैल्शियम आपको अभी फ्री आ रहा है। तो आप इजीली बहुत इकोनॉमिकली अपनी बॉडी, अपनी बोन्स को स्ट्रेंथन में रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारी चीजें अपनी कैल्शियम कवर करता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमारे पास जो बच्चों के लिए कैल्शियम आता है वो टॉफी फॉर्म में है। क्योंकि आप लोग ये टेंशन मत लें कि जो बच्चे छोटे हैं, जो टैबलेट नहीं खा सकते, वो कैल्शियम कैसे लेंगे। तो हमारे पास बच्चों के लिए अलग से कैल्शियम आता है, जो कि टॉफी फॉर्म में आता है। दिस इज किड्स च्यूएबल फॉर्म में है कैल्शियम, जो कि चॉकलेट फ्लेवर है। 100 टैबलेट्स की पैकिंग आती है, कुछ 800 अराउंड आता है। तो वो भी कुछ 8 रुपीज के अप्रॉक्स एक टैबलेट अपनी आ रही होती है। तो आप बच्चों को भी वो चीज दे सकते हैं, और बड़ों के लिए अपने पास ये है ही सही, जो टैबलेट्स ले सकते हैं। Nishi, I request you please play the video for the source of calcium. इसके बाद अपन इसका डेमो देखेंगे कि एमवे का जो कैल्शियम है वो कितना अच्छा है। क्या होगा अगर आप अपना मनपसंद काम सिर्फ 35 साल की उम्र तक ही कर पाए? हमारे शरीर में ज्यादातर कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन हमारी हड्डियां तभी मजबूत बन सकती हैं जब वो 35 साल की उम्र में पहुंचने तक ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करें। अगर आप हर दिन सही मात्रा में डाइटरी कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर इसे आपकी हड्डियों से धीरे धीरे कम कर देगा। ये बेहतर इस्तेमाल के लिए है। आपकी हड्डियों में स्टोर हुआ कैल्शियम कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए आपके शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि हार्ट की पंपिंग या मांसपेशियों के दबाव के लिए। लेकिन फिर भी ये आपके हड्डियों से कम हो रहा है। इसलिए न्यूट्रिलाइट कैलमैक डी प्लस को कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का मिश्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। इसमें मौजूद कैल्शियम को एल्गल सोर्स से लिया गया है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा केंद्रित बोटेनिकल सोर्सेज में से एक है, और इनकी पैदावार आइसलैंड के शुद्ध पानी में होती है। कैलमैक डी प्लस को रोजाना लेने से ये आपको जरूरी कैल्शियम के साथ और भी बहुत कुछ देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ आप युवावस्था से ही अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और आने वाले सालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। थैंक यू निशी।
अब अपन ने जैसा कि कहा था, मैंने अपन डेमो देखेंगे। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम्स अवेलेबल हैं। मैंने ये लिया है शेलकेल कैल्शियम, जो कि सबसे कॉमन कैल्शियम है। आई मीन शेलकेल कैल्शियम का आपने सबने शायद नाम सुन रखा होगा। 500 mg का एक टैबलेट आता है। ये मैं एक टैबलेट ले लूं, इसको मैंने तोड़ा और मैं ये आपके सामने इस बॉक्स में डाल रही हूँ। और मैंने क्या लिया है, विनेगर। विनेगर क्यों लिया है, क्योंकि अपने पेट में एसिड होता है। जब टैबलेट अंदर जा रही होती है तो आपने सोचा, बहुत बार सुना होगा कि कैल्शियम लेने से नौजिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? इवन डॉक्टर ये कहता है कि आप लंबे टाइम तक कैल्शियम मत लीजिए, आप गैप दे दें फिर दोबारा ले लीजिएगा। क्यों? डेफिनेटली इसका मतलब कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट ला रहा है। फिर अगर आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही होती है तो एक ओमेज एक नॉर्मल सी टैबलेट है जो कि एसिडिटी के लिए होती है, वो आपको लिख दी जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में जब पेट में जाती है टैबलेट तो क्या हो रहा होता है और क्यों ऐसा लग रहा होता है, जैसे होता है ना आफर आ रहा है मुझे, नॉजिया जैसी फीलिंग हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा होता है? मैंने ये मैं इसको बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जो शेलकेल कैल्शियम, ये वाला कैल्शियम डाला था, ये देखिए आप, ये क्या हो गया है, ये इतना और ये इशू होता है अपने पेट में। इसीलिए अपन को प्रॉब्लम होती है कि हम जब कैल्शियम ले रहे हैं तो ऐसा, ये देखिए, ये लिटरली ये बाहर निकल रहा है। इतनी ज्यादा एसिडिटी पेट में होने लग जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक एलिमेंटल कैल्शियम है। जब कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो आप देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन हो रही है और किस तरह से ये बाहर निकलता जा रहा है। अब मैं अपना कैल्शियम लेती हूँ। दिस इज न्यूट्रलाइट कैल्शियम, जो कि अपना कैलमेक डी प्लस है। ये मैंने टैबलेट ली और ये मैंने इसमें वापस से विनेगर डाला है। ये पानी नहीं है, ये विनेगर है। दिस इज विनेगर। ये मैंने डाला और मैंने यहाँ रख दिया। लेट्स सी, ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट सिंथेटिक है। ये क्या है, एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो अपना कैल्शियम आप हमेशा ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इशू क्रिएट नहीं करता, कोई एसिडिटी क्रिएट नहीं करता। बहुत स्लोली स्लोली ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और इसका एब्जॉर्प्शन कितना है, 100%। 100% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ये कैल्शियम। ये देखिए, मैंने आपको इसका डेमो दिखाया और इनको मैं अलग रख रही हूँ। इसकी जो टैबलेट आती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की टैबलेट आती है। ये इस तरह की अपनी टैबलेट आती है, जो कि इसका पहले ऐसे शेप दूसरा था, लेकिन कंपनी ने अभी जब से कैलमेक डी प्लस लेकर आई, इसमें जिंक भी डाला है, तो उसका शेप ऐसा ओवल कर दिया है ताकि आपको स्वेलो करने में प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली ये अंदर चला जाए। ये था डेमो जो आपने देखा, और अभी आपने वीडियो से भी देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने लोगों के लिए कैल्शियम लेना। अब मैं बात करूंगी कुछ लोगों से जिन्होंने कैल्शियम लेते हुए आए हैं और बहुत सारे इश्यूज उनके क्लियर हुए हैं। अलका, आप अपना फीडबैक दोगे? अनम्यूटेड। निशी, अनम्यूट करना अलका को। हाँ जी, हेलो।
अभी मेघना भाभी, हाँ अलका आप अपना फीडबैक दो। हाँ, am I audible? यस यस यस, मेघना है भाभी यहाँ हाँ पे। हाँ, हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ जी। हाँ देखिए, वैसे तो मुझे बहुत सारे इश्यूज थे जो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर अपन कैल्शियम की बात करें तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कैल्शियम ले रही हूँ, और लाइक मुझे बहुत अच्छे फायदे इससे हो रहे हैं। लाइक बीमार होना या इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम मेरा बहुत बूस्ट हो गया है। लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता था कि लाइक जो मेनली जो प्रॉब्लम थी इम्यूनिटी से रिलेटेड थी मेरी, तो धीरे धीरे लाइक कैल्शियम से भी अपन को इम्यूनिटी बूस्टर मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, आपको मैग्नीशियम मिल रहा है एक ही टैबलेट में, विटामिन डी मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है। लाइक ये सारी चीजें मिला के इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है। और जो पहले मुझे थोड़ा पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना या बैक में पेन होना या इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम थी, जो पहले से बहुत कम हो गई है। पैरों का दर्द होना बहुत कम हो गया है, बिल्कुल रेयर हो गया है। अभी तो कभी कभार ठीक है, बाकी थोड़ा सा अभी लाइक मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू अलका। मैं ना निशी से रिक्वेस्ट करूंगी, निशी की मम्मी, मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी आज, क्योंकि अपन ने कैल्शियम की बात करी है, लेडीज की बात करी है। एक प्रोडक्ट आता है अपना ब्लैक कोहोश। एक्चुअली ब्लैक कोहोश अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेनोपोजल एज में यूज होता है। मेनोपोजल एज में लेडी बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती है बॉडी को। वो क्या कर रही होती है, आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, आपको मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक लेडी ये समझ नहीं पाती कि क्या है ऐसा। और पता है उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, क्योंकि मेनोपोजल एज में, जैसा कि मैंने आपको एक अभी आपने देखा था जब प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर में था कि मेनोपोजल एज में, क्योंकि आपका हार्मोन जो कि अपने ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो तेजी से ड्रॉप हो रहा होता है। तो आपका कैल्शियम बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा होता है, आपको मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो आप एक ब्लैक कोहोश हमारा प्रोडक्ट आता है, जो भी उस एज में है या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो उस चीज को फेस कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए और वो प्रोडक्ट जरूर बताइए। आप कैल्शियम दीजिए उनको, आप प्रोटीन दीजिए और अपना ब्लैक कोहोश प्रोडक्ट दीजिए। इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, उनको बहुत बहुत फायदा मिलेगा उस प्रोडक्ट से। निशी, क्या अपन दीदी से बात कर सकते हैं? आप चाहे वीडियो ऑफ करना, क्योंकि एक अमेजिंग फीडबैक है, मेरी ही सिस्टर है, बट मेनोपोजल एज की वजह से दीदी को बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, हॉट फ्लैशेस आना, चक्कर आना, इवन ब्लीडिंग इम्प्रॉपर होना, पीरियड्स अलग आई मीन कभी भी आ जाना। तो ये सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी, और तब उन्होंने ब्लैक कोहोश लिया, कैल्शियम ले ही रही थी। तो अपन उनका फीडबैक और जानते हैं, और फिर अपन एक और प्रोडक्ट के बारे में आज बात करेंगे। निशी। हाँ मौसी, मम्मी अवेलेबल है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ निशी, हाँ आशा। हाँ मम्मी अवेलेबल है। हाँ आशा दी से, यस। मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मैंने प्राप्ति ने बताया, तो मैंने ब्लैक होश लेनी शुरू करी, तब से रेगुलर हो गई। नहीं तो पहले 8 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में ऐसे आती ही रहती थी बार बार। डॉक्टर ने कहा, सोनोग्राफी कराई, फिर कहा कि इससे नहीं खत्म होगी तो फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन जब से ब्लैक होश ले रही हूँ, जब से सब ठीक है। और दीदी मैं एक चीज और पूछूंगी कि आपको पिगमेंटेशन भी हो गया था ना? हाँ, वो भी चेहरे पे झाइयां हो गई थी। हाँ, वो भी खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दैट मीन्स आप इन प्रोडक्ट से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज है ना इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नहीं पता। इवन मेरे पास आज भी एक कॉल आया था कि आप लोगों के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है कि जो इस एज ग्रुप के लिए है। तो मैं सरप्राइज थी, मैंने कहा लोगों को पता नहीं है कि मेनोपोजल एज, क्योंकि एक लेडी की एक ऐसा टाइम होता है जहां वो लोगों को बता नहीं सकती कि चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। तो आप लोग उनको हेल्प कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इस एज में भी हेल्प करेगा। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। ब्लैक कोहोश एंड सोया के नाम से आता है वो प्रोडक्ट।
मैं आज आपके साथ एक प्रोडक्ट और शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज परस्यू। परस्यू, यस, ये परस्यू है। इस परस्यू को क्यों मैं शेयर करना चाहती हूँ, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं एक्चुअली स्टेटस देखती हूँ, फोटोज देखती हूँ, इवन मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो लोग ना सैनिटाइजर्स के बिजनेस में, हैंड सैनिटाइजर के बिजनेस में, और अभी मैं टीवी में ऐड देख रही हूँ डोमेक्स का, वो क्या बोलते हैं, मैं हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड इसमें डाला हुआ है ताकि वो वायरस को भी किल करेगा और आपको सैनिटाइज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस सेगमेंट की आज पूरी दुनिया बात कर रही है, सारे टीवी चैनल्स बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड का बेस्ट डिसइंफेक्टेंट प्यूरिफायर वीरूसाइडल अवेलेबल है। इसका नाम है परस्यू। अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर इसको क्यों रखा है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिसइंफेक्टेंट है, ये क्लीनर है, सैनिटाइजर है, वीरूसाइडल है, इन्फ्लुएंजा वायरस तक को किल कर सकता है, ये HIV वायरस को किल कर सकता है 1 और 2 टाइप को, और वैक्सीनिया वायरस को किल कर सकता है फॉर होम, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रियल यूज। और अब इसका क्या है यूज, आप लोगों ने अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड का नाम सुना होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या चीज है, NaHCl, ये एक टॉक्सिक एजेंट है। I mean, ये सैनिटाइज जरूर कर रहा होता है आपको, बट ये बहुत हार्मफुल कंपोनेंट है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके कपड़ों के लिए, सबके लिए बहुत हार्मफुल है। इवन इतना टॉक्सिक है कि आपकी बॉडी पे कुछ भी एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह भी आपको हो सकते हैं। और अपना परस्यू से आपको सैनिटाइज भी करेगा, डिओड्राइज भी करेगा, और वीरूसाइडल है, जो कि वर्ल्ड का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आते। इंडिया में एक लौता है कि ऐसा प्रोडक्ट है जो वायरस तक को किल कर सकता है। और कॉस्ट की अपन बात करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली अगर अपने को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है तो अपन चीजों को देख रहे होते हैं। शायद ये आपको क्लियर नहीं है, मैं इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ। जो अपना परस्यू है उसकी कॉस्ट पड़ती है ओनली 2 रुपीज। आप 2 रुपए में अपने पूरे घर को, इवन 3 मंजिल घर को सैनिटाइज कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना होता है, ये अपनी स्प्रे बॉटल आती है, दिस इज स्प्रे बॉटल। इस स्प्रे बॉटल में मैंने आपको बताया दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। इसको 1 लीटर में, हॉस्पिटल्स में 16 ml यूज होता है। आप पहली बार घर को सैनिटाइज कर रहे हैं तो 16 ml यूज कर सकते हैं, वरना 8 ml इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द हाउसेस। आपने 8 ml 1 लीटर पानी में डाला। अब इसकी कॉस्ट क्या है, दिस इज 300 रुपीज, 300 रुपए का ये आता है। आप नेट पे देख लीजिएगा, या फिर आपको जिसने भी इनवाइट किया है, जो आपकी अपलाइन ने पूछे, 300 रुपीज की 500 ml की बॉटल आती है ये। तो दैट मीन्स जो अपनी कॉस्ट निकल के आती है, वो कॉस्ट निकल के आती है 1.6 ml। एक ml कितने का है, 1.6 का। तो दैट मीन्स इसको आपको बनाना रोज होता है। ये 24 आवर्स ही आपको इसका सोल्यूशन चल रहा होता है। तो दैट मीन्स ये आपकी 1/2 लीटर की बॉटल है। आपने इस 1/2 लीटर की बॉटल को पूरा पानी से भरा, और इस पानी से भरने के बाद इसमें आपको कितना डालना है, 4 ml। 4 ml आप समझ सकते हैं ना, एक छोटी सी चम्मच के बराबर। ये जो कैप है ये 20 ml का कैप होता है। अपन जो खाने बच्चों को दवाई पिलाते हैं वो 5 ml की स्पून होती है, उसमें भी 4 ml लेना है, वो इसमें डालना है। तो ये पूरी बॉटल आपकी प्रिपेयर हो गई। अब ये इतनी बड़ी बॉटल प्रिपेयर होने के बाद आपके हैंडल्स हो गए, आपके कोई भी सर्फेसेस हो गई, आपकी टेबल्स हो गई, आपके इवन कपड़े हो गए, आप उन्हें स्प्रे करके सैनिटाइज कर सकते हो। इवन आप कहीं से बाहर से ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे आपको है कि ये कुछ कंटामिनेंट्स होंगे, आपको लगता है कि इन्हें सैनिटाइज करना है, तो अब जो आपके कपड़े वॉश करते हो उसके बाद आप अपनी बकेट में, क्योंकि वॉश किए हुए कपड़े को आप इसके पानी में से डिप करके भी निकाल सकते हैं, वो भी आपके 100% आपके डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। आपके घरों में जो लाइजॉल, जो भी फिनाइल वगैरह जो भी चीजें यूज होती है ना, वो प्योर फॉर्म में डिसइंफेक्टेंट है। वो वायरस को किल नहीं करते, वो वायरस को इनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन जैसे अपन उनको पानी में डाल रहे होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट रहते ही। आप प्लेन पानी से पोछा लगाएं, या फिर उसको आपने अपनी चॉइस से उसको डाल तो लिया है बट उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी में जैसे ही ऐसे प्रोडक्ट्स को डाला जाता है वो डिसइंफेक्टेंट रहते ही नहीं है।
और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि सोडियम हाइपोक्लोराइड एक टॉक्सिक एजेंट है। इसमें क्या डला हुआ है, इसमें क्वाटरनरी अमोनिया डला हुआ है, जो कि अपनी स्किन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने कहीं भी सर्फेसेस के लिए हार्मफुल नहीं होता। इवन ये किसी भी चीज को डैमेज नहीं करता। आप इसे पानी में डाइल्यूटेड करके यूज कर सकते हैं। तो आप सोचिए, रोज अगर मैंने अपने पूरे बना के रखना है, और मैंने अगर इतने से भी बॉटल में बना के रखा, क्योंकि इसका सोल्यूशन 24 आवर्स रहता है, आपको इसको पोचे में नहीं डालना है। आपको क्या करना है, बॉटल बनानी है और स्प्रे करके छोड़ देना है। इसको ड्राई होने देना है। 10 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ही वो सरफेस ड्राई होगी, आपका वो सरफेस, वो एरिया, वो चीज, वो सारी डिसइंफेक्टेंट हो जाएगी, 100% सैनिटाइज हो जाएगी। तो दिस इज द अपने पास, बिकॉज अपन अगर एमवे में है तो अपने पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि अपन सैनिटाइज के बिजनेस में अपन काम कर सकते हैं और अपने घर को भी डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। अपन को दूसरे प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करो। इट्स अ अमेजिंग प्रोडक्ट। इसमें क्वाटरनरी अमोनिया है, मैं आपको टेक्निकल चीज बता रही हूँ, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। दिस इज अ टॉक्सिक इफेक्ट देता है अपनी बॉडी पर। सो दैट्स ऑल। अब मैं अलका से पूछना चाहूंगी कि अपन को कुछ, ये मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स बता दिए कि आपको परस्यू यूज करें, हर घर में यूज करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबको बताएं। इससे बेस्ट और इससे चीप कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 2 रुपीज में आप अपना पूरा 3 मंजिल का, 4 मंजिल का घर आराम से सैनिटाइज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर किया है तृप्ति आपने आज। लाइक काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे परस्यू से लाइक नोन नहीं होंगे। आज उन्हें पता चल गया है कि लाइक ऐसा भी प्रोडक्ट है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो तुमने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं एक सेकंड ना कविता को लेना चाहूंगी। कविता, साथ में प्रमोद जी भी हैं क्या? कविता नहीं को दीदी, unmute नहीं कर- नहीं अच्छा, नहीं है। अच्छा, कविता तो बहुत सालों से इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं एंड इट्स अमेजिंग। अभी प्रमोद जी अगर होते तो मैं, बिकॉज मैं खुद इतने सालों से एमवे में हूँ, बट एक्चुअली क्या है ना कि अभी कोरोना की वजह से जो हाइजीन का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बूम हो गया है। आज हम लोग है ना सैनिटाइजर यूज करना, बार बार हैंड वॉश करना, ये सब चीजें सीख गए हैं जो इतने हैबिचुअल नहीं थे। तो हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। इतने टाइम से हम इस चीज को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि कंपनी के पास ये खत्म हो गया था। आज ये 1/2 लीटर की पैकिंग और 5 लीटर की पैकिंग दोनों में अवेलेबल है। आप कमर्शियल पर्पज से 5 लीटर की पैकिंग भी ले सकते हैं। कविता, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ देना चाहोगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड? यस, परस्यू। बिल्कुल। मेरा जिम है, मैं ट्रेनर हूँ। तो होता है ना कि काफी सारे लोगों का आना जाना, और घर में क्या है कि ये ओपीडी भी देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, डॉक्टर हैं हस्बैंड। तो रहता था कि कोई आ रहा है तो बहुत टेंशन सी रहती थी कि यार हैंडल्स भी उन्होंने गेट ओपन किया है तो गेट को भी छुआ है, शूज भी अंदर लेके आए हैं। तो हमने प्रॉपर डे फर्स्ट से ही इसको यूज किया है, सॉल्यूशन बनाकर। शूज पे आप इसका स्प्रे कर सकते हो, जिस एरिया में पेशेंट आके बैठे हैं उस एरिया को आप स्प्रे कर सकते हो, हैंडल्स को आप स्प्रे कर सकते हो। और ये टेंशन फ्री थे कि कोरोना घर में आएगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। और अपने को ये टेंशन रहती है ना कि अपन मार्केट में गए, अब बहुत सारे लोग होते हैं आके नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े धोएंगे। तो हमने उनको बताया कि जो आप कपड़े वॉश कर रहे हो उसमें भी आप इसको थोड़ा सा डाल सकते हो लास्ट में, जब कपड़ा लास्ट में डिप करके और फिर इसका स्प्रे करके इसको सुखा दोगे तो कपड़े भी आपके डिसइंफेक्टेड हो गए। तो ये बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। और जैसे पार्लर वाले होते हैं कि पार्लर्स पे यूजुअली ये चीज होती है कि अपन जाते हैं तो वो हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं, वो कपड़े पे स्प्रे करेंगे तो कपड़े पे भी उसका वो दाग, वो वहां से कपड़ा डल हो जाएगा। या अगर वो काउंटर पे यूज कर रहे हैं तो अपन उनको बता सकते हैं कि यार आप ये वाली चीज यूज करो, क्योंकि ये तो बहुत साइड इफेक्ट है इसका। तो इसको तो अगर आप फेस पे भी यूज कर लोगे ना तो भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसको कोई पी भी जाएगा ना पूरी बोतल को तो भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला। इवन हमारे घर में तो कभी लाइजोल और ये सब आते ही नहीं, हम तो टॉयलेट्स भी इसी से साफ करते हैं, पूरे वॉश बेसिन्स। इवन मैं तो किचन के जो स्लैब है वो भी इसी से साफ करती हूँ ना। इट्स अ ट्रू, जो कविता ने बोला हुआ है ये पूरा बॉटल पे लिखा हुआ है। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आप अपनी फूड सर्फेसेस, अपनी टेबल, सब चीजें साफ कर सकते हो। और सोडियम हाइपोक्लोराइड खतरनाक केमिकल है, खतरनाक। आप
उसे प्लीज, आपने कई बार शॉप्स में देखा होगा, इवन मेरे को अभी थोड़े दिनों पहले एक्सपीरियंस हुआ कि शॉप पर लोग ना एंट्री करते से देते थे, मैम आपने हैंड कर लीजिए, और वो जब देते थे ना ऐसा लगता था कि क्या चीज लगा ली है हाथों में, बिकॉज वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बना के आपको दे रहे होते हैं कि अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। So thank you Kavita for this amazing information. So that's all for the day. तृप्ति, एक क्वेश्चन आया था अभी, हाँ, एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, कैन बी, yes मैं एक मिनट चैट बॉक्स is it used as like hand sanitizer also like yes definitely, आप इसको सैनिटाइजर की तरह यूज कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, बट इसका जो सॉल्यूशन होता है वो 24 आवर्स ही चलता है, तो 24 आवर्स अच्छा। चलने की वजह से आपको रोज इतना सा सॉल्यूशन आप बना लीजिए जो यूज हो जाए, बाहर बॉटल रख दीजिए, आपके टैप्स वगैरह आपको उनको भी करना है स्प्रे, तो उनको भी स्प्रे करके, और इसको स्प्रे करके छोड़ना है, पहुंचना नहीं है, आई मीन आप स्प्रे कर दीजिए, उसे ड्राई होने दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा आपके हाथों में, आप इसको आराम से ये पूरे घर को, आपकी हर चीज को सैनिटाइज कर सकते हो आप इससे, और बहुत इकोनॉमिकली, और सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली, जो कोई खतरनाक केमिकल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी को नहीं दे रहा है। मैं एक मिनट ये ना चैट बॉक्स देख लेती हूँ, बिकॉज does your hand sanitizer also cover? Yes, okay, मैंने आंसर दे दिए हैं इन दोनों क्वेश्चंस के। हमारा कैल्शियम जो अपन ने अब आज बात करी, आपको आज समझ आ गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेडी के लिए। दूसरा प्रोडक्ट आज मैंने इसलिए एड ऑन करा है बिकॉज आज के टाइम की बहुत बड़ी नीड है, और लेडीज को स्पेशली टेंशन रहती है कि है ना घर में कुछ कहीं से वायरस ना आ जाए, अपन हैंड्स को कर लें, तो आप इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो। कविता, आप कुछ कहना चाहते हो? कैल्शियम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। यस बिल्कुल। यूजुअली क्या होता है कि लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है यार, फिट रहना है, एक्सरसाइज करनी है, तो मेरे जिम में भी काफी सारी लेडीज आती थी, तो मैं उनका कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। तो क्या है कि एक लेडी मुझे बोली, यार मैं ना बहुत सारे, मुझे ना चाय पीने का मन करता है, मैं कितनी बार पीती हूँ आप? कि 5 बार भी पी लेती हूँ, 10 बार भी पी लेती हूँ। मैं कितनी पीती हूँ? 1 गिलास एक बार में। इसका मीन्स आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? उसको अंदर से मीठा खाने की इच्छा हो रही है। और चीनी कितनी डालते हो? कि चीनी में बहुत ज्यादा डालती हूँ। तो उसका अंदर से मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो क्या कर रही है वो? उसके लिए वो क्या कर रही है? वो चाय पी रही है, चीनी डाल रही है, और उससे उसका क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आप ये कर रहे हो ना, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक आप इसमें अपना डाइट को चेंज नहीं करोगे। तो बोला क्या लूं? मैंने कहा आप कैल्शियम लो। मैंने उनको कैल्शियम दिया, और आप नहीं मानोगे, कैल्शियम खाने के बाद उसमें बहुत चेंजेस आया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, अपने को पता नहीं होता यार मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मेरे को हेडेक हो रहा है, ये चीज हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को कैल्शियम हर लेडी को खाना चाहिए। हर लेडी को, जो भी 25 अबव है, उनको तो बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कैल्शियम खाना। और बहुत सारी लेडीज आती थी जिम में, जैसे उनको हम कुछ करवाते थे तो हड्डियों में से कट कट की आवाज आती थी, और वो ये समझ नहीं पाती थी कि ये आवाज क्यों आ रही है। जब मैंने उनको बताया तो उनको समझ में आया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, तो अपने को उनको राइट नॉलेज देनी है कि हाँ आप ये खाओ। और क्यों खाओ? मार्केट की कैल्शियम से अपनी कैल्शियम लाख गुना बढ़िया है, ऑर्गेनिक है, और एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा है। पूरा बॉडी में जितना आप लोगे उतना एब्जॉर्ब होगी। सिंथेटिक कैल्शियम इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती है। 100% एब्जॉर्प्शन है, 100% एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम से जो बोन्स चटकती हैं उसमें रिजल्ट अच्छा होता है। यस, निखिल का फीडबैक आया कि जो चट चट की आवाज आती है वो बहुत जल्दी चली जाएगी, आप रोज 2 कैल्शियम खाने लग जाओ। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, अभी बच्चों के लिए किसी ने पूछा, बच्चों के ना कई बच्चों के व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। कई बच्चे चौक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, टीथ येलो येलो हो रहे होते हैं, नेल्स पर आप देखेंगे ना तो व्हाइट निशान हो रहे होते हैं, तो पैरों में रात को बहुत जोर से पैर पटक रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ऐसे सिम्टम्स बता रही हूँ जहां आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कैल्शियम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कैल्शियम लीजिए। आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि कैल्शियम डेफिशिएंट है, बिकॉज आप कभी भी डाइट से 1000 से 1200 mg कैल्शियम की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते। और अभी जैसे कविता ने बताया, बिकॉज इसका जिम है तो इतनी सारी लेडीज आती हैं और कुछ ना कुछ इश्यूज के साथ आती हैं,
तो उनको हमने रियल लाइफ में उनको एड्रेस किया है और उनको दिया है। और एक चीज और बताऊंगी कि जब पीरियड्स आ रहा होता है ना अभी टीन में, तो कई बच्चों को ना पेट में दर्द हो रहा होता है, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पेट में दर्द होता है मम्मा। तो आपको पता है क्या जरूरत है, उनको कैल्शियम की जरूरत है। आप उनको कैल्शियम दीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब कि हम लोगों को एक्चुअली बिजनेस में इतने साल हो गए, हम अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। और ऑब्वियस ही बात है कि डॉक्टर्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और इतने सारे एक्सपीरियंस उनसे सुनते रहते हैं, तो आप लोगों को एक कॉमन सी चीजें हैं जहां पे आप जज कर पाओगे कि आपको कैल्शियम की नीड है। सो थैंक यू, आपको कैल्शियम की नीड और मैं भी हमने बताई, और कैल्शियम जो कि बेस्ट कैल्शियम है वर्ल्ड का अपने पास, आप इसको जरूर यूज कीजिए, जो इम्यूनिटी भी बिल्ड करता है और आपकी बोन्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। तृप्ति, एक क्वेश्चन और आया है। इसमें पूछा है कि लाइक पर डे हाउ मेनी रिक्वायर फॉर लाइक किड्स, एंड एक और क्वेश्चन आया 6 years वो टैबलेट एक्सपायर्ड और नॉट। ये 2 क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर। 6 years मतलब किसी के पास 6 years से टैबलेट रखी हुई है एंड दे आर एक्सपायर्ड और नॉट, लाइक शी इज आस्किंग समथिंग लाइक दैट। नहीं, 6 years से आपके पास टैबलेट रखी हुई है तो आप उसको खाइए मत, उसको आप पौधों में डाल दीजिए, मिनरल्स हैं बिकॉज, तो वो जमीन एब्जॉर्ब कर लेगी। बट क्योंकि 6 years तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब नया आप, और मैंने बच्चों का जैसे बताया, आपको कैल्शियम आता है वो चॉकलेट फॉर्म में आता है। बच्चों की कैल्शियम की नीड अपने से ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उनकी बोन्स बढ़ रही हैं, तो उनको कैल्शियम अपने से ज्यादा चाहिए। तो अब डेफिनेटली उन्हें कैल्शियम ज्यादा चाहिए, उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट अपने से बहुत ज्यादा है। तो आप अपना जैसे ये पूछ रहे हैं कि लाइक पर डे अपना जो बच्चों वाला कैल्शियम आता है वो पर डे 1, बहुत छोटे बच्चे हैं तो 1 और बड़े बच्चे हैं तो 2 टैबलेट के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अपना ये भी 2 टैबलेट पर डे अपने को लेना है, तो आप उससे रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हो बच्चे की। और अपना अब अगर किड्स ड्रिंक आपने ऐड किया हुआ है तो अपने किड्स ड्रिंक में भी मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, प्रोटीन है। तो आप किड्स ड्रिंक, कैल्शियम, अपना मिनरल किड्स च्यूएबल आता है जिसमें सारे मिनरल एंड विटामिन आपको मिलते हैं बच्चों के, तो आप वो एड ऑन कीजिए और आप अमेजिंग इफेक्ट देखेंगे बच्चे में। आप अगर कभी डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटते हैं, दैट मीन्स आपका बच्चा इस, बिकॉज अभी क्या है, मॉनसून वाला सीजन है जिसमें बैक्टीरिया और वायरस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, तो अभी बच्चे पहले के कंपैरिजन में, दूसरे मौसम के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोन होते हैं बीमार होने के लिए। तो आप विटामिन सी इस मौसम के लिए, किड्स का जो किड्स च्यूएबल आता है मल्टीविटामिन, अपना किड्स ड्रिंक, किड्स कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम आप ये देंगे ना, तो आप देखिए क्या अमेजिंग इफेक्ट आपको दिखेगा। और एक बच्चों के बारे में एक चीज और बोलूंगी, कई बच्चे ना रात को किट 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 करते हैं, दैट मीन्स दांतों से उनकी आवाज आती है। आप नोटिस करेंगे कभी किसी मदर ने अगर कंप्लेन करी हो तो डेफिनेटली उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप उसे कैल्शियम दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अपना 1 hour कंप्लीट हो गया है, अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वापस से मीटिंग में। थैंक यू तृप्ति, इतने सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए सभी को। लाइक कैल्शियम के बारे में जो आज सुना, शायद इससे पहले हम में से काफी लोग होंगे जिनको शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आज काफी सारी नॉलेज हमें मिली है और आगे भी ऐसे नॉलेजेबल सेशंस होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच तृप्ति। और एक बात और ऐड ऑन कर देता हूँ, जो आप कल का इंफॉर्मेशन भी दे दो इनको, जो अपन हेयर स्पा करने वाले हैं, तो जो लोग यहाँ हैं वो कल अटेंड। मैं हेलो फ्रेंड्स, लाइक अभी कल है ना, हम लोग एक हेयर स्पा रखने वाले हैं एमवे प्रोडक्ट्स का अपने, उसमें एक आपको पूरा लाइक लाइव आपको डेमो दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप हेयर स्पा इस कोरोना पीरियड में आप घर पे खुद कर सकते हैं इजी वे में। तो आपको पूरा लाइव दिखाया जाएगा, आप खुद इसको ज्वाइन करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं उनको थोड़ा बोल के आप उनको भी कल के सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। 100% आपको बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छा लाइक विजन कल मिलेगा इसके लिए। तो अपन कल मिलते हैं फिर, टाइम और जूम आईडी और टाइम लिंक्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे आपके नंबर पे। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं वापस। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए, और कल आप लोग फिर से आप लोग इनवाइटेड हैं कल के लिए, तो कल के सेशन में मिलते हैं अपन। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू सारे इंफॉर्मेशन के लिए, और थैंक यू सो मच।
चलिए, ओके, बाय फ्रेंड्स।